वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, इस चैप्टर की पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकेंड वीडियो में जो वीडियो बनी थी, सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, उसमें हमने मिरर्स की बात की थी, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे लेंस की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है? तो बच्चे, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि 2 कर्व्ड सरफेसेस में बाउंड होता है, जो लाइट को अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए। अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो लेंस की तो कैसे लिखेंगे? लेंस is a piece of transparent medium bound by 2 curved surfaces. Lens allow light to pass through them. Curved surfaces कैसी होंगी? ये वाली curved surfaces, ये क्या है? लेंस। ऐसी ये 2 curved surfaces के अंदर बाउंड है, ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है? लेंस। तो लेंस बच्चे ऐसा और ऐसा होता है लेंस। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स के लेंस होते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव। एक है कन्वेक्स लेंस, दूसरा कौन सा है? कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी शेप बच्चे ऐसी होती है, ये वाली, ये कन्वेक्स लेंस है। और जो कनकेव लेंस है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन है? इट इज कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कई बार बच्चे करके देखते हैं, एक लेंस होता है, उसको एक पेपर पे ऐसे कंसंट्रेट कर देते हैं तो लाइट उस पर फोकस होती है तो वो पेपर जल जाता है। तो इसका जो मेन यूज है कन्वेक्स लेंस का, ये क्या करता है? लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। जो लाइट की रेस हैं, डिफरेंट रेस हैं, उनको क्या करेगा? किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, इन सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या करेगा? फोकस करेगा। ठीक है, जितनी भी लाइट इधर उधर से आ रही है उसको एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो इसमें एक फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट किसको कहेंगे? जहाँ पे लाइट फोकस हो रही है, जहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है? मीट कर रही है। फोकल पॉइंट क्या होगा या फोकस क्या होगा? वेयर रेज ऑफ लाइट मीट। और फोकल लेंथ क्या होगा? लेंस और जो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? फोकल लेंथ। लेंस और फोकल पॉइंट या फोकस के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ, ये क्या होगी? फोकल लेंथ। अब इमेज कैसी बनती है? अगर हम इस लेंस के सामने कोई चीज रख दें, कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो उसकी इमेज, उसकी पिक्चर कैसी बनेगी? ठीक है, अगर तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के बहुत पास है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी। मोस्टली जब आपके पास मीन्स कोई बुक पढ़ी है, उसको आप उस लेंस में देखते हो तो आपको अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। मैग्नीफाई कर देता है ये वर्ड्स को या ऑब्जेक्ट को, इसी वजह से इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस, जब कोई चीज लेंस के पास पड़ी है तो उसकी जो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज बनेगी, जैसी है उससे बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मीन्स उसको हम टच नहीं कर सकते, और इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। कई बार आपने बच्चे देखा होगा ये लेंस ऐसे बुक में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं जिस लेंस में, तो वो आपको सीधे दिखाई देते हैं, पकड़ तो नहीं पाते उन अक्षर को, और बड़े दिखाई देते हैं, मैग्नीफाइड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका लेंस से काफी दूरी डिस्टेंस पे है, लेंस से ऑब्जेक्ट आपका काफी डिस्टेंस पे है, उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब बच्चे उल्टी इमेज बनती है। ये सीधा है, इसकी उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो लेंस की दूसरी साइड पे बनेगी। मान लो ये लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पे बड़ा है, तो इमेज
इस साइड पे ऐसे इन्वर्टेड बनेगी। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसी बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी। ठीक है, तो ये तो थी कि कैसी कन्वेक्स लेंस में इमेजेस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है। कनकेव लेंस बहुत ही सिंपल है बच्चे। कनकेव लेंस में आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, जो इमेज बनेगी वो हमेशा स्मॉल बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। जितना साइज है उससे छोटी फोटो बनेगी, इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट मीन सीधी बनेगी। कनकेव लेंस में तो बस यही पॉइंट है, कहीं पे भी आपने रखा है, चाहे उसको पास रखा है चाहे उसको दूर रखा है, हमेशा ऐसे ही इमेज बनेगी, स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लेंस। लेंस के क्या यूजेस हैं। जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप्स में यूज करते हैं और कैमरास में यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स एंड कैमरास। और जो कनकेव लेंस है इसको हम अपने स्पेक्स में यूज करते हैं। हमारी आईज में कोई डिफेक्ट हो गया, उसको करेक्ट करना है, हमें दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर से, कुछ कोई पास का दिखाई नहीं दे रहा या दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। वैसे कन्वेक्स लेंस भी यूज किया जाता है बट मोस्टली कनकेव लेंस यूज करते हैं आईज डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे आपकी क्लास इस चैप्टर का, वो है कलर्स ऑफ लाइट। जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो 7 कलर्स से मिलके बनती है। वाइट लाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 7 कलर्स और उन 7 कलर्स को हम कैसे याद रखते हैं, विबग्योर से। विबग्योर, इसमें वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। जो वाइट लाइट होती है एक 7 कलर का मिक्सचर होती है। जब ये 7 कलर कंबाइन होते हैं तब वाइट लाइट बनती है। आपने बच्चे बारिश के बाद देखा होगा ना रेनबो बना हुआ, उसमें क्या होता है कि बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉप्स रह जाती हैं। जब सन की लाइट्स उन वाटर ड्रॉप्स में से पास होती हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिससे आपको क्या बनता दिखाई देता है, रेनबो। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना क्या कहता है, डिस्पर्शन। ठीक है, और उससे जो बैंड बनता है कलर्स का, ऐसे कलर्स का बैंड बनता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चे, व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी, ऐसे 7 कलर्स का बैंड बन गया, उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। रेनबो इसी कारण बनता है। जो वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो एक लेंस का काम करती हैं। जब लाइट उनसे पास होती है वो क्या करती है, वाटर ड्रॉप्स उस लाइट को स्प्लिट कर देती हैं 7 कलर्स में, तो हमें वो ऐसे पट्टी सी एक बैंड सा बनाई दिखाया देता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम एक प्रिज्म देखा होगा बच्चे, प्रिज्म कुछ ऐसी शेप का होता है, कांच का, आपकी लैब वगैरह में होगा, साइंस की लैब में। तो उस प्रिज्म से जब आप लाइट पास करते हो, तो जब लाइट दूसरी साइड से बाहर निकलती है, जैसे लाइट यहाँ से पास हुई तो दूसरी साइड से बाहर निकलेगी, तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ऐसे ये वाइट लाइट क्या इसमें से पास होगी, किसमें हो जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट जो है वो है न्यूटन्स कलर डिस्क। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स कलर डिस्क। इसमें बच्चे क्या होता है, एक आप चाहे कार्ड की डिस्क ले लो, चाहे कोई मेटल की डिस्क ले लो, उसको आप 7 कलर्स उस पर ऐसे ड्रॉ करोगे, 7 बैंड्स बनाओगे डिफरेंट कलर्स के, विबग्योर वाले कलर्स, ऐसे 7 कलर्स ऐसे बना देने। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इस डिस्क को रोटेट करोगे तो आपको डिस्क कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब this is because the image of each color on retina does not get erased before the image of other color forms
ऑन इट ड्यू टू द फास्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्क। मान लो रेड कलर की इमेज बनने वाली है रेटिना पे, इतने ही में दूसरा कलर आ गया, फिर तीसरा कलर आ गया, तो रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन ही नहीं पाती, तो वो ऐसी इमेज बन जाती है। ये प्रॉपर वाइट क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये कलर है वो एग्जैक्टली विबग्योर वाले नहीं है, जो नेचुरल स्पेक्ट्रम में होते हैं वो नहीं है। इसी वजह से थोड़ी सी ऐसी इमेज दिखाई देती है। तो हमें ऐसी पिक्चर की ऐसी इमेज दिखाई देने को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ डिस्क। जब हम इस डिस्क को मूव करते हैं उसके कारण हमें ऐसी इमेज दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं बच्चे परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो प्लीज़ बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आप देखना और अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।